के इस दौर में जब हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तब अगर कोई कंपनी ये ऐलान करे कि वो अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने उपभोक्ताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो भारत के उपभोक्ता बाजार में एक नई क्रांति ला सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस कदम के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए है या इसके पीछे बाजार में चल रही कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा है? आज हम इस फैसले को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये एक कदम भारत के उपभोक्ता बाजार को पूरी तरह बदल सकता है। देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल के तहत अपने उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 22 सितंबर से 700 से अधिक उत्पादों के पैक की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। ये फैसला जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया है और कंपनी का कहना है कि वो इस कटौती का पूरा लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। ये फैसला सिर्फ कुछ चुनिंदा उत्पादों पर नहीं है, बल्कि घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी उत्पाद, फ्रोजन स्नैक्स और मॉल्ट आधारित पेय जैसे 700 से ज्यादा उत्पादों पर लागू होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका सीधा असर देश के लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस घोषणा के साथ कई लोकप्रिय अमूल उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर 100 ग्राम मक्खन का अधिकतम खुदरा मूल्य 62 रुपए से घटाकर 58 कर दिया गया है। वहीं घी की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कटौती की गई है, जिससे अब ये 610 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। अगर हम पनीर और चीज की बात करें तो अमूल प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक यानी कि 1 किलो की कीमत 575 रुपए से घटकर 545 रुपए हो गई है, जबकि फ्रोजन पनीर जो 200 ग्राम का आता है उसकी कीमत 99 रुपए से घटकर 95 में मिलेगा। कंपनी का मानना है कि इस तरह कीमतों में कमी करने से देश के डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ेगी। अमूल के एक बयान के अनुसार भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति डेयरी उत्पादों की खपत बहुत कम है और ये कदम इसे बढ़ाने में मदद करेगा। अमूल ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अमूल से ठीक पहले मदर डेयरी ने भी अपने उत्पादों की कीमतें घटाने का ऐलान किया था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि देश के दो सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अब सीधे तौर पर ग्राहकों को लुभाने के लिए कीमतों में कटौती का सहारा ले रहे हैं। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा से सबसे ज्यादा फायदा उपभोक्ताओं को होगा, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे। इसके अलावा आने वाले त्योहारी सीजन में ये कदम डेयरी उत्पादों की मांग को और भी बढ़ावा देगा, जिससे बाजार में खपत बढ़ सकती है। ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी कटौती का फायदा सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सीधे ग्राहकों की जेब तक पहुंचा है। अमूल का ये फैसला केवल एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि ये बाजार की बदलती रणनीति और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से न केवल कंपनियों को फायदा होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलती है। ये कदम अन्य क्षेत्रों की कंपनियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे पूरे देश में वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं। सवाल ये है कि क्या ये कीमतों की जंग यही रुकेगी या ये पूरे डेयरी बाजार में फैल जाएगी, जिससे ग्राहकों को और भी ज्यादा फायदा होगा? क्या आने वाले समय में हमें और भी कंपनियों से ऐसे ही ऐलान सुनने को मिलेंगे?